इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इसको फाई ई से डिनोट किया जाएगा। किसे डिनोट करेंगे? फाई ई से। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज करते हैं हमारे पास एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस समझ रहे हैं? हम एक क्लोज सरफेस कुछ इस तरीके से मैं मान लेता हूं। है क्या क्लोज सरफेस? ये क्लोज सरफेस अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। कुछ क्लोज सरफेस रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, सपोज करते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम, तो सोचे तुम ही क्या बैठा लें। चलिए बात करते हैं। किसी भी क्लोज सरफेस से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आप जानते हैं। तो किसी भी क्लोज सरफेस से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैं सपोज कर लेता हूं कुछ इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, कुछ इस तरीके से पास कर रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इसका डायरेक्शन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है। तो किसी भी क्लोज सरफेस, अगर क्लोज सरफेस के बाहर रहेगा तो, जैसे मान लेते हैं कोई सरफेस में बना लेता हूं इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, तब इस सरफेस के लिए फ्लक्स क्या है? जीरो, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से पास नहीं की है, ठीक है। तो किसी भी क्लोज सरफेस से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उसको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो लिखिए number of electric field lines, number of electric field lines number of electric field lines passing through the any closed surface, passing through the any closed surface is called electric flux, is called electric flux, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसी माला की एक चीज और अलग से मैं जान लेते हैं, थोड़ा सा आपको आना चाहिए। एक नाम आता है एरिया वेक्टर। अच्छा, एरिया क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है? एरिया क्या होता है? स्केलर होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी अगर कोई भी अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अगर हम उसमें मैग्नीट्यूड तो है, साथ साथ अगर डायरेक्शन अगर हम दे दें तो क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम एक काम करने वाले हैं, एरिया में डायरेक्शन देने वाले हैं। एरिया में क्या करेंगे? डायरेक्शन देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। तो उसको क्या नाम दे दिए हैं? एरिया वेक्टर, ठीक है। तो देखो एक चीज समझो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है, कुछ इस तरीके से सरफेस मान लेते हैं। ये हमारा सरफेस है। ये सरफेस कुछ इस तरीके से है, सपोज कर सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। इसका कुछ एरिया होगा। हम मान लेते हैं कि इसका एरिया कितना है बालक? ए। एरिया कितना है? ए। अब बात कर रहे हैं एरिया वेक्टर की, ठीक है। तो हमने क्या करना है? एरिया में डायरेक्शन देना है। एरिया में कोई डायरेक्शन होता नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है? एरिया में डायरेक्शन देना है। तो देखो, जो एरिया वेक्टर होता है वो उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है या नॉर्मली होता है। ये रहा एरिया वेक्टर। तो किसी भी सरफेस का अगर एरिया वेक्टर हमें ड्रॉ करना है या बनाना है तो उस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन होगा। किसका? एरिया वेक्टर का, ठीक है। वो हमेशा नॉर्मली होता है किसी भी सरफेस के लिए बात करें। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस है कुछ इस तरीके से बालक, अब ये सरफेस कुछ ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बताओ? इस सरफेस के परपेंडिकुलर कौन? ये हो गया बाहर की ओर। और एरिया वेक्टर जब भी रहेगा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा और हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो नहीं, तो आप लिख सकते हैं एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर to the surface
एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसका डायरेक्शन कहाँ रहेगा? हमेशा बाहर की ओर रहेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये अब कुछ डायग्राम बना सकते हैं एरिया वेक्टर के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा 3D अप्रोच करना होगा। इतना सोचना होगा। 3D डायग्राम सोच लेते हो तुम लोग? सोच पाते हो कि नहीं? नहीं सोच पाते हो? थोड़ा बहुत सोच लेते हो? मतलब तुम लोगों का दिमाग कमज़ोर हो गया है। हो गया बालक? क्या कैसे करें? दिमाग तेज कैसे करें? गूगल पे सर्च करके पढ़ते हो क्या? क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या करते हो? गूगल सर्च करते हो तुम लोग? करते तो हो गए, यूट्यूब पे सर्च करते होगे, तब कहाँ से बुद्धि बढ़ेगा? गूगल का बुद्धि बढ़ेगा ना, तुम्हारा बढ़ेगा। दिमाग से सर्च करवाओ क्वेश्चन को, तब दिमाग बढ़ेगा ना। तुम लोग तो गूगल पे सर्च कराते हो। हो गया? देखो अब आते हैं थोड़ा सा फिर से अपने पॉइंट पे। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो एक चीज देखो बालक, अब इसका एरिया मुझे पता नहीं है, ऐसे ही मैंने एक ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे। क्या कहेंगे? इसका एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे। तो कट कर लीजिए। कट हो गया छोटा सा पार्ट, छोटा सा दिल हो गया, दिल के अंदर दिल हो गया भाई। अबे चल के भाई साहब चल जा। गुड। ये क्या किया? छोटा सा पार्ट कट किए। अच्छा एक चीज और देखो, मान लेते हैं ये जो पूरा बड़ा वाला सरफेस है, इसका कुछ एरिया होगा, मान लेते हैं एक। तो जो छोटा सा पार्ट कट किए हैं बालक, इसका एरिया कितना? डीए। इसका एरिया डीए होगा, बहुत स्मॉल एरिया। अब इसका एरिया वेक्टर अगर ड्रॉ करने के लिए मैं बोलूं तो किधर ड्रॉ करोगे? अब सरफेस कुछ इस तरीके से है, ऐसे ही है ना? ठीक है, किस शेप का हमें उससे नहीं मतलब है। ठीक है, सरफेस कुछ इस तरीके से है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की ओर होगा। मैं उसको यहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं कुछ इस तरीके से। ये किसका डायरेक्शन है बालक? एरिया वेक्टर का। तो ये यहां देखो, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है। क्या? कितना एंगल बना रहा है? सपोज करते हैं थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इस केस में ऐसे ही। ठीक है, कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल बनाया। ठीक, तब देखो, अच्छा अब ये छोटा सा हमारा सरफेस है, तो इसमें से बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। बड़े वाले सरफेस ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। हम बहुत स्मॉल पार्ट अगर कट कर लिए हैं तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बहुत कम पास करेंगी। तो हमारा फ्लक्स भी क्या होगा? बहुत स्मॉल मिलेगा। मिलेगा क्या? तो देखो लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर स्मॉल सरफेस एरिया। किसके लिए? डीए। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखोगे बालक ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट आएंगे। आएगा क्या? एक तो अगर इसका निकालेंगे तो एक तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन में आएगा और एक इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। आएगा? या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालोगे तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक इसके परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो हमको अगर सपोज करते हैं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर तोड़ रहा हूं, इधर गया कितना? ई कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर कितना आएगा? ई साइन थीटा। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ वही कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो। इधर क्या साइन जाएगा? मैं क्या बोल रहा हूं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ वही कंपोनेंट लेना है जो कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो। परपेंडिकुलर कहां आया? अब देखो एरिया वेक्टर ये है, इसका एक इधर ले जाओ, कितना आएगा? ई कॉस थीटा, और इधर एक कितना आएगा? ई।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है जो कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है? ई कॉस थीटा, यही है। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, फ्लक्स कहाँ जा रहा है? फ्लक्स में डायरेक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे निकल रहा है, ऐसे मान लो कुछ एंगल पे ऐसे निकल रहा है बाहर की ओर, ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे तो जीरो हो जाएगा। हाँ ठीक है, कुछ ऐसे निकल रहा है और ये एरिया वेक्टर, तो कुछ एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उधर, तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा सिर्फ वही कंपोनेंट लेना है हमें, ठीक है। तो वो तो जाएगा ही, नहीं दिख रहा है। तो देखो तब हमारा जो फ्लक्स होगा बहुत स्मॉल होगा, मान लेते हैं बहुत स्मॉल फ्लक्स की होगा, कितना बालक? डी फाई। तो डी फाई इज इक्वल टू लिखा जाएगा ई कॉस थीटा इंटू डी ए। क्या लिखेंगे? ई कॉस थीटा इंटू डी ए। अब देखो, अब हमको क्या करना है, हमने तो ये फ्लक्स निकाला है बहुत स्मॉल सरफेस का, अब हमको पूरे सरफेस के लिए निकालना है। तो क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट कर दीजिए। तो फाई ई इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, थोड़ा इधर कर लेते हैं, क्या कह रहे हो, सही है। अब यहाँ इंटीग्रेशन में सर्कल लगा देते हैं। ये सर्कल का मतलब होता है कि हम लोग क्लोज सरफेस के लिए बात कर रहे हैं। जब भी निकालेंगे किसके लिए निकालेंगे? क्लोज सरफेस के लिए निकालेंगे। सर्कल का ये मतलब है, ठीक है। अच्छा एक चीज तुम लोग पढ़े होगे बालक, थोड़ा अगर और अच्छे से बात करें हम, तो ई डी ए कॉस थीटा है, तो तुम लोग ए बी कॉस थीटा को क्या लिखते हो? ए डॉट बी पढ़े हो, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए लिखा जा सकता है। देखो यहाँ दो वेक्टर का क्या किया गया है बालक? डॉट मल्टीप्लीकेशन किए हैं। तो अगर दो वेक्टर का अगर हम डॉट मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हमको क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? अगर दो वेक्टर का हम डॉट मल्टीप्लीकेशन करें तो हमको कैसा क्वांटिटी मिलेगा? स्केलर या वेक्टर? उठा के बाहर फेंक देंगे। तो क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा? यहीं से पढ़े हो तुम लोग। चलो देखो, अब बात करते हैं थोड़ा सा यहां से यूनिट के बारे में। यूनिट बताओ क्या होगा? यूनिट बता लोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया है, तो यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है बालक? बोलो जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या? क्यों नहीं पता है? इधर देखो, इधर क्यों नहीं पता है भाई? यहां क्या करने आई हो? नौकरी करती हो? और इस पे भी तुमको गर्व है नहीं पता है? चलो देखो क्या होगा, इसको लिखा जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये इसका यूनिट होगा। और ये बात ध्यान रखना, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर दो वेक्टर का हम लोग डॉट मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, ठीक है। नोट करो फटाफट। बनाना है, सब करना है, जल्दी करिए। और लगे हाथ मुझे इसका तुम लोग डायमेंशन फार्मूला बता देना क्या होगा।
आज गर्मी है क्या थोड़ा बहुत? क्या बात कर रहे हो? अब चलो बताओ। दौड़ने जाना होगा सुबह सुबह लग रहा है। बोलो बालक, हो गया? चलो आगे देखो तब। बिठा दें? इसका डायमेंशन फार्मूला बताओ मुझे। हैं? मुझे ये मिटा दे डायग्राम। चलो देखो कैसे निकालेंगे डायमेंशन फार्मूला। और डायमेंशन फार्मूला याद रखना। देखो बालक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर है, एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, पढ़े हो? बोलो क्या होता है? ml t पे -3 इंटू ए पे -1, पढ़े हो क्या? यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। बोलो, इंटू एरिया वेक्टर करोगे, एरिया क्या होता है? l पे 2, तो कितना आएगा? ml³ t पे -3 ए पे -1, यही होगा। चलिए अच्छी बात है, नोट करिए एरिया। आगे देखो बालक क्या करेंगे हम लोग। ये तो हमने एक ऐसे ही किसी भी शेप का ले लिया था। अब एक डिफिनिट शेप का अगर हम लोग कुछ लेते हैं, कोई भी सरफेस ऐसा जो एक डिफिनिट शेप का है, सपोज करते हैं, ठीक है, मतलब जिसका एरिया मुझे पता हो। अब मान लो एक इस तरीके से एक मैं क्लोज सरफेस बनाया हूं। ये क्लोज सरफेस हमारा ऐसे है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर? ये मान लेते हैं अब एरिया वेक्टर हमको दिया है कि इसका एरिया ए है। अब यहाँ छोटा सा पार्ट नहीं कट करना है क्योंकि हमको ये डिफिनिट शेप का दिया हुआ है, मतलब इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ इस तरीके से पास कर रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर से कुछ एंगल बना रहे हैं, कितना? थीटा। तो इस सरफेस से फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स पासिंग थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखोगे ज्यादा अच्छा लगेगा, पासिंग थ्रू द सरफेस कितना होगा बालक? क्या पढ़े हो? E डॉट ए, यही पढ़े हो ना? या क्या लिखा जा सकता है? फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, लिख सकते हैं। चलो फटाफट बनाओ। अगर ठंड लगने लगी भाई। कोई चाय लाया है? कोई चाय पिलाएगा? जब देखो तब पैसा मांगते रहते हैं समय। कटोरा लेके आओ, देंगे कटोरा। हाँ वे लेके आओ तो। कटोरा में रहेगा तब तो निकालेंगे ना। हो गया? तुम लोग बहुत धीरे धीरे नोट करते हो। चलो देखो आगे। अब देखो मान लेते हैं बालक, कुछ केस लेते हैं यहाँ पे। केस फर्स्ट ले लें। मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री है। कितना है?
0 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा कि पैरेलल होगा। थीटा का मतलब बताओ, थीटा 0 हो गया तो क्या होगा? पैरेलल होगा। तो पैरेलल केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल होता है। ठीक है, तो देखो तो कैसे डायग्राम बनाएं, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसका एरिया वेक्टर, अब सरफेस ऐसे है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर किधर? ये बाहर की ओर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए? वो भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। गुड, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, इसके अंदर से पास करने के। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तभी तो दोनों पैरेलल होंगे और इनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 होगा। तब देखो हमारा फ्लक्स क्या होगा बालक? तो फाई इज इक्वल टू, तुम लोग पढ़े होगे, ई ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो गया? 0, कॉस 0 की वैल्यू कितना? 1, तो फाई ई लिख लीजिएगा, तो फाई ई हमारा हो जाएगा ई इंटू ए। ये जो होता है ये हमारा मैक्सिमम फ्लक्स होता है। क्या होता है? मैक्सिमम फ्लक्स होता है। ठीक है, गुड। केस 2 देखिए, अच्छा अब देखिए केस 2, यहां पे लेते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 ले लें, थीटा 90 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ बालक कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा तो समझो, देखो कैसा डायग्राम होगा। ये हमारा रहा सरफेस, इसका एरिया वेक्टर किधर बालक? इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएंगे? यो ऐसे ही जाएंगी ना। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो इस केस में देखो जो हमारा फ्लक्स होगा फाई ई लिखेंगे ई ए कॉस 90, कॉस 90 कितना होगा? 0। चलो कॉस 90 हो गया 0। ये हमारा मिनिमम फ्लक्स होता है। क्या होता है? मिनिमम फ्लक्स। अच्छा ये 0 कैसे होगा? प्रैक्टिकली सोच सकते हो। मुझे पेज तुम लोग के पास है? पेज दो मुझे, तो बताएं। ओए कॉपी दो। अब समझो ये सरफेस है, ठीक है। अब ये इतना मोटा मत लेना, ठीक है एकदम, ठीक है। कुछ ऐसे सरफेस है इस तरीके से ना, सरफेस और ये ऐसे रखा हुआ है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया सरफेस ऐसा है, इसका एरिया वेक्टर जो रहा बाहर की ओर होगा ना, बाहर की ओर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास करेंगे? कुछ इस तरीके से। तो इस सरफेस में से इसके इस सरफेस समझो एक ही सरफेस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, होगा। अब अच्छा, अब कुछ सरफेस ऐसा है, सरफेस ऐसा है पूरा ये वाला कल देखना तुम लोग, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर ये, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, तो ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा? मैक्सिमम आता है। अगर किसी एंगल पे चला जाएगा तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जरूर हो जाएंगी, ठीक है। मैक्सिमम तभी होगा जब क्या हो जाए? पैरेलल जाए एरिया वेक्टर के, ठीक है। तो कुछ ये सब की बात कर रहे हैं हम। आगे देखो एक चीज और, थीटा अगर 180 हो गया, मिटा दे इसको मिटा दे। अगर थीटा हमारा बालक 180 डिग्री हो गया, केस 3 है, थीटा कितना हो गया? 180। इसका मतलब यह हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एंटी पैरेलल होगा किसके? एरिया वेक्टर के, ठीक है। तब इस केस में देखो बालक हमारा जो फ्लक्स होगा ये हो जाएगा ई ए कॉस 180। अब बताओ कॉस 180 कितना? माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हैं? हाँ तो 3D ही बता रहे हैं। देखो ये इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ जा रही है इस तरीके से है। तब भी देखो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इस केस में भी इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम ही पास करेंगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। तब भी तो इसमें फ्लक्स मैक्सिमम ही जाएगा। फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना 0 केस में पास कर रही थी उतना इसमें मिलेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। तब भी इसका मैक्सिमम फ्लक्स ही आएगा, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे तो हमारा फ्लक्स भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम E इंटू ए के बराबर होगा। माइनस साइन का मतलब सिर्फ वही है उतना कि भाई ये अपोजिट में है,
तब बताओ हो गया? क्या चीज उधर है जी? ऐसा भी है क्या? नहीं ऐसा मत करो। हो गया? क्वेश्चन लिखिए फटाक से। देखिए कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू दिया है 3 × 10 पे 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, उधराओ मत, सीखो। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। अच्छा ये तुम लोगों को आ जाएगा ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ोगे आगे चल के, तो वो फिर वो भी उधर आ जाएगा, अगर ये उधर आ जाएगा तो। ठीक है, डराओ मत, टफ नहीं होता है, ऐसा तुमको लगता है, भ्रम है। पहले ही मान के आया साला, नहीं समझ में आएगा तो कैसे समझ में आएगा है? ये तुम लोग शादी में जाते हो पहले से मान के जाते हो साला आज दबाग खाएंगे, नहीं खाते हो, दबाग सोच के जाओ तो दबाग खाओगे, अब सोचोगे यार नहीं खाएंगे, हटाओ, अच्छा नहीं तो पहले उसे पहले से मन खराब करके आए हो तो कहाँ से खा पाओगे? जैसे हम लोग शादियों में जाते हैं तो ये होता है साला आज दारू दबाग पियेंगे। ठीक है, एकदम पहले दबाग पिए फिर खाना पीना छोड़ो। हाँ, दारू जिसका शादी रहेगा उससे एक दिन पहले मिल्क ले लिया जाता है। ठीक है, नहीं, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ठीक है, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। नहीं, हाँ ये भी बात सही होता है कभी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई गलती करता नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई गलती करता नहीं है। ठीक है, कि कोई भगा दे, क्योंकि पता है सब नशे में, अगर गलती से किसी को कुछ बोल दिया तो उल्टा मार खाएगा वो। ठीक है, ऐसे कैसे मार देगा? हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है भागने की। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, लिखो। क्या लिखे बालक? हाँ, तो व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर of side 10 centimeter, of side 10 centimeter। आगे लिखिए, if the normal of its plane, if the normal of its plane makes 60 degree angle, makes 60 degree angle with the x-axis, with the x-axis। चलिए करिए क्वेश्चन। क्या बालक, बड़ा खुश लग रहा है तुम लोग? देखो हमको फ्लक्स निकालने के लिए सिंपल से क्या चाहिए, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, दूसरा एरिया चाहिए। ठीक है, और एंगल चाहिए। तो पहले एरिया निकालो, कितना होगा? स्क्वायर दिया है, जाहिर सी बात है साइड सब सेम होगा। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई? एरिया कितना दिया है, सॉरी साइड दिया हुआ है, मतलब मान लें साइड ए है अगर स्क्वायर का, तो ये कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। इसको पहले मीटर में चेंज करो तो कितना आएगा? ओए लड़की इधर देखो, इधर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो तो 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर? अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं? कितना?
18 बाई, तो बे ये कहाँ जी रहे हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? पृथ्वी लोक पे हो तुम? क्या लग रहा है यहां हो? पता है जब बच्चे एडमिशन लेने आते हैं ना, तब ग्रैब क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है, उसके बाद नहीं करता है। अब बताओ तो सेंटीमीटर को मीटर में ही चेंज करने आएगा तो कर पाओ क्वेश्चन? फिर तुक्का भिड़ाओगे उसमें, कोई सही हो जाए शायद। एग्जाम में बैठोगे ना, नहीं आता तो लगता है यार पढ़े तो थे लेकिन भूल गए हैं, तो अगली बार पक्का तैयारी करेंगे बढ़िया से, फिर माइंड में ही आता है, ठीक। लेकिन ये मत सोचना अगली बार आओगे तो फिर वही जोश रहता है, ठीक ना। इसलिए पढ़ा करो अच्छे से। ऐसा क्वेश्चन ये भी तुम लोगों को नहीं मिलेगा जो कि तुम लोगों को लगेगा नहीं कि हम नहीं पढ़े हैं इसको। हर क्वेश्चन तुम्हें लगेगा कि हम पढ़े हैं, लेकिन बस ये तुमको आएगा नहीं। इसलिए बढ़िया से पढ़ा करो, ठीक है, चीजें याद रखा करो। अब ये सब चीजें बताने वाली चीजें नहीं है मुझे कि भाई सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, ये बचपन में सिखाया जाता है। बड़े हो गए, 12th पास कर गए हो, नहीं पढ़ोगे तो घर वाले किसी के साथ भेज देंगे, चलो जाओ रहो, बर्तन धुलो। यही करना है क्या? बर्तन नहीं धुलना है ना, गुड। देखो तब क्या करेंगे वाले, 100 से डिवाइड किया जाता है, या फिर लिख सकते हैं इसको, देखो 100 से डिवाइड करेंगे या फिर 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आएगा कितना, 10 पे -1 मीटर किया जा सकता है। तो साइड दिया है 10 पे -1 मीटर। आगे देखिए क्या करेंगे, तब एरिया क्या होगा बालक? अब बताओ, स्क्वायर का एरिया भी पता होना चाहिए। स्क्वायर का एरिया कितना? हाँ, अरे वर्ग, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। साइड स्क्वायर होता है या साइड इंटू साइड, ठीक है। तो साइड कितना है, या लिख सकते हैं a इंटू ए, साइड ए है तो एरिया कितना आएगा? देखो 10 पे -1 इंटू 10 पे -1 कितना आया? अब जब बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाते हैं, तो -2 क्या आएगा? ये मीटर स्क्वायर आएगा। एरिया मिल गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ आई कैप से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है? आई कैप होता है। अब आगे देखो, डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं बालक। ये हमारा एक्स एक्सिस है, यही तो एक्स एक्सिस है। क्वेश्चन बोला है कि जो हमारा स्क्वायर है, ठीक है, उसका नॉर्मल समझ रहे हो, मतलब परपेंडिकुलर लाइन जो है या जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से, सॉरी, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। यही क्वेश्चन बोला है ना कि जो इस सरफेस का जो नॉर्मल है, नॉर्मल कौन होता है? यहाँ एरिया वेक्टर होता है नॉर्मल सरफेस के नॉर्मली बोल सकते हैं या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो जो एरिया वेक्टर है वो दिया है कितने एंगल पे है बालक? एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल पे है। क्वेश्चन यही बोला है। अच्छा, अब एक्स एक्सिस से बोला है, अब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? देखो, तो अब फ्लक्स निकाल सकते हो, क्या पढ़े हो? ई ए कॉस थीटा, यहाँ 60 कर दीजिए। अब पुट करो वैल्यू, देखो ई कितना दिया है, देखो यहाँ आई कैप जो दिया है बालक, ये केवल डायरेक्शन बताने के लिए दिया है, यहाँ वैल्यू नहीं पुट करना आई कैप, ठीक है ना। तो क्या आएगा बताओ? 3 इंटू 10 पे 3 इंटू ए कितना है? 10 पे -2 इंटू कॉस 60 कितना बालक? 1/2। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो ये देखो 3 इंटू ये कितना आएगा? 10 आएगा। 3 -2 करोगे तो अपॉन 2, कैंसिल करो 5, मल्टीप्लाई करो 15, क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। हाँ, वो क्यों सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो -x में हो जाता, जे होता तो ऊपर हो जाता y में। है? क्यों लेके चलते भाई? वो बताया रहेगा क्या डायरेक्शन है, सब कुछ, सबका सब कुछ, या बोल देता सरफेस कैसे किस तरीके से रखा गया, तो एरिया वेक्टर तुम खुद सोचो। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो। नहीं 1 मिनट मत लो, 2 मिनट ले लो। और ये बुजुर्गों की तरह कौन खास रहा है?
अच्छा तुम तो हो ही खैर, बिल्कुल कंटिन्यू करो। क्या करे बालक? किसको? आओ हवेली पे ढेर सारा रखे हैं। कहने में क्या जा रहा है? हवेली भूतिया हवेली है वो तो हमारा। चुड़ैल बन के आना तुम, ठीक है? आना फिर पढ़ाएंगे वही। नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कभी क्लास में हल्ला हो रहा है, सब चिल्लाते हैं, कोई ऐसा बच्चा सोचता है, ऐसे होते हैं ना जो थोड़ा टेढ़े मेढ़े लड़के होते हैं, ठीक है, वो खूब क्लास में चिल्लाते हैं, ऐसा करते हैं, मतलब खतरनाक वाले बच्चे खूब क्लास डिस्टर्ब चिल्लाते हैं, ठीक है, मान लेते हुआ कर रहे हैं क्लास में सभी बच्चे, तो जो सबसे अच्छा बच्चा होता है, ठीक है, जो क्लास में हमेशा अच्छे से आगे बैठता है, अच्छे से पढ़ता है, ठीक है, वो नहीं चिल्लाना चाहता है, ठीक है, लेकिन लास्ट में होते होते वो सोचता है थोड़ा हम भी चिल्ला लें, ठीक है, जब उसकी चिल्लाने की बारी आती है तब सब शांत हो जाते हैं, तब से पता चला वो पकड़ा जाता है। इसलिए जो चीज़ें करना होता है तुरंत किया करो सबके साथ, बिल्कुल मत सोचा करो, नहीं पता सब लोग शांत हो जाएंगे, तुम ही पकड़े जाओगे। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन दिया है बालक, E इज इक्वल टू 3/5 E नॉट I कैप प्लस 4/5 E नॉट इंटू J कैप न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, वेयर E नॉट इज इक्वल टू, E नॉट की वैल्यू भी दे रखा है, E नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो फाइंड द फ्लक्स, find the flux through a rectangular surface, through a rectangular surface of area 0.2 meter square, of area 0.2 meter square, parallel to the YZ plane, parallel to the YZ plane, YZ plane, चलिए अब करिए, क्या बालक? जल्दी बताइए।
इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको, गिवन है ये, ठीक है। और जहां ई नॉट यहाँ दिख रहा है, दोनों जगह ई नॉट आया है, जहां ई नॉट की वैल्यू आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। और आपको फ्लक्स फाइंड करना है। एक ऐसा रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसका एरिया दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर, और ये जो रेक्टेंगल है ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, या वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। वाई जेड प्लेन आपको बनाना होगा, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस बनाइए और सोचिए वाई जेड प्लेन पे कैसे रखा होगा, पैरेलल रखा है उसके, क्वेश्चन बोला है, और उसका एरिया दे रखा है। देखो कुछ ना समझ में आया ना, तो जरूरी नहीं कि इसको एक्स मानो, इसको वाई मानो, इसको जेड मानो। वाई जेड बोला है ना, इसको वाई ले लो, इसको जेड ले लो, और इसको एक्स ले लो, इजी हो गया तुम्हारे लिए। ऐसा हमको कसम नहीं दिया गया है ना कि भाई हमको एक्स यही लेना है या वाई वही लेना है, कुछ भी ले लो जो इच्छा, लेकिन उसी हिसाब से क्वेश्चन फिर सॉल्व करना होगा तुम्हें। तो देखो एक रेक्टेंगल है जो कि वाई जेड प्लेन पे रखा हुआ है, मतलब वाई जेड प्लेन नहीं है, तो कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल है ऐसे ही, जिसका एरिया दिया हुआ है, कितना दिया है बालक, ये दिया हुआ गिवन है, ठीक है। तो अब एक चीज समझो, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, अब सरफेस बिल्कुल ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर ये बाहर की तरफ आएगा। अब बाहर की तरफ कौन सा सरफेस है, ये एक्स एक्सिस ही बाहर की ओर है क्या, मतलब इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो किधर आएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा। तो एरिया वेक्टर लिखोगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू 0.2 आई कैप, यही करेंगे, बोलो तो यही किया जाएगा ना भाई। डायरेक्शन दिखाएंगे तो इसका डायरेक्शन किधर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है एरिया वेक्टर का, जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा। एक्स एक्सिस कहीं इधर ही होगा, मैं यहाँ पे दिखाया हुआ नीचे की तरफ, लेकिन ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन आ रहा है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है। तो एरिया वेक्टर को इस तरीके से लिखेंगे, एरिया दिया है 0.2 और डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, मिल गया एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर पता चल गया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, दोनों को डॉट मल्टीप्लीकेशन करिए। फ्लक्स यही करते हैं क्योंकि यहाँ एंगल हमको नहीं पता है, तो क्या करना होगा, डॉट मल्टीप्लीकेशन। अब डॉट मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए। लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यही पढ़े हैं। तो देखिए ई कितना है बालक, 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप डॉट 0.2 आई कैप, यही होगा ना। अब देखो डॉट मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप के साथ होगा, जे का जे के साथ नहीं, और आई का जे के साथ करेंगे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो केवल आई का आई के साथ मिलेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या मिला आंसर, देखो तो 3/5 ई नॉट इंटू 0.2, इसके साथ होगा ही नहीं, जे वाले के साथ, क्योंकि जे वाले के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखो आगे ई नॉट की वैल्यू आपको दे रखा है, पुट कर दो ई नॉट की वैल्यू, तो कितना आएगा, कुछ सॉल्व होगा यहाँ से, 0.6 मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 5/5 इंटू ये कितना है, 2 इंटू 10 पे 3, कितना आया बालक, 12 इंटू 10 पे, भाई 2 इंटू 10 पे 3 करो, 2 करो अपॉन 5, सही है। तो ये 5 से गया 2, 2.4 इंटू 10 पे 2, बाकी यूनिट देख लेना, सही है। नहीं आ रहा है तब छापो, नहीं आ रहा है तो देखो कहाँ गलती किए हो।
बोलो बालक, हो गया? तुम दोबारा नहीं करोगे? मतलब तुम कर रहे हो, तुम्हारा गलती हम खोजें? हैं, कहाँ गलती कर रहे हो? हो गया बालक? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको आया हुआ एग्जाम में। तुम प्रीवियस ईयर कर रहे हो? ऐसे कैसे कर रहे हो? हम ही को लोगे बेवकूफ बनाने। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोगों को सारा क्वेश्चन आ जाए। आगे देखो क्वेश्चन, बको। हाँ, भाई ये 3 छोड़ रहे होगा तो मल्टीप्लाई करो, 0.6 लिखे हैं। कहाँ ऊपर? यहाँ पहले ही पुट कर दें? इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उतना काम करूंगा, ठीक है? ये मेरा क्या गलत है बताओ? तब भी तो वही आएगा। तुम देखो कहीं प्लस माइनस में गलती की होगे, मल्टीप्लाई में गलती की होगे। आगे क्वेश्चन देखो बालक, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। बनाओ भाई। एक क्यूब है, कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है? देखा सरफेस तुमको ये वाला दिख रहा है, थोड़ा टेढ़ा बन गया यार, सॉरी। एक ये वाला सरफेस दिख रहा है, फेस। पता है कैसे रखा है ना? ये वाला फेस जो है इस साइड है, बाहर की ओर, और ये वाला जो फेस है वो बाहर की ओर है, उधर है। ये वाला क्यूब है। क्यूब नहीं दिख रहा है? उधर की रखा हुआ है, ठीक है? अब आगे देखो क्या होगा। तो आगे क्वेश्चन लिखो, और ये इसका साइड दे रखा है, सभी साइड जो है ए है, और ये वाला जो फेस है इसका सामने वाला, ये भी ए डिस्टेंस पे रखा है। कितने डिस्टेंस पे है? ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे है। और ये वाला जो फेस है दोनों का, इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना है? ए है। ए बी ई एफ जी एच। क्यूब देखे हो कभी? क्यूब देखे हो ना? ठीक है, ऐसे रख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है? तो इसका एक फेस ऐसे रहेगा। कुल कितने फेस होते हैं क्यूब में? 6 होते हैं। एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक इधर बाहर की ओर होगा, एक अंदर की ओर होगा। तो एक ये फेस ABCD जो दिख रहा है, ये कहीं ऐसे है, और जो ABCD वाला फेस है, ये वाला फेस, ये ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे रखा है, कुछ ऐसा है, ठीक है? ऐसे रखा गया है कि ये वाला ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे पड़ा है, और ये वाला जो फेस है, इधर वाला भी तो फेस होगा, कौन सा है? EFGH, इधर वाला फेस, ये दूसरे वाले सरफेस, पहले वाले सरफेस से कितने डिस्टेंस पे है? ए डिस्टेंस पे है। तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, a² होगा। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बोला है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है α√x। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन 0 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन में भी 0 है। वेयर अल्फा आपको दिया है 5 दिया है। तो फाइंड फ्लक्स passing
थ्रू द क्यूब। फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा आपको बताना है। इसको मिटा दे वाला, किधर वाला? क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स किधर जा रहा है? कैसा फालतू क्वेश्चन पूछते हो जी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डायरेक्शन होता है क्या? क्या लग रहा है क्वेश्चन में दे रखा है वो? देखो बालक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर दिया है एक्स डायरेक्शन में एक्स दिया हुआ है, और वाई में वाई और जेड में जेड। तो वाई मतलब वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दे रहा है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिया हुआ है? एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक चीज देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बाकी सब जीरो है, तो इन दोनों की बात ही नहीं करेंगे। वाई जेड और सॉरी वाई के लॉन्ग और जेड के लॉन्ग हम लोग बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ किसके लॉन्ग बात करेंगे? जेड के लॉन्ग बात करेंगे, सॉरी एक्स के लॉन्ग बात करेंगे। तो एक चीज समझो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है तो हमको फ्लक्स किस किस सरफेस कारण मिलेगा, पहले ये सोचो। तो थोड़ा सा मोटा कॉपी किसी के पास है? वो बहुत मोटा थोड़ा है, 4-5 लोग मिला के दो तब बताएं। 4-5 बुक दो मिला के तब बताएंगे, इतना मोटा चाहिए मुझे। सेम साइज का देना। ऐसा रहे मुझसे उठ भी जाए। चलो दो, उसको दो। चलो अब ये पूरा का पूरा मिला के समझो कि ये क्या है? क्यूब है। क्या है? क्यूब है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, अब लगा हाथ दर्द करने, ऊपर से ठंडी। चलो अब ये समझो क्या है? एक क्यूब है, कुछ इस तरीके से समझना। मैं जो फेस लिखा हूं, ये वाला जो सरफेस है, यही वाला ABCD है क्या? इसमें डायग्राम में देखते रहना। ठीक है, और इधर वाला क्या है? EFGH, ये वाला इधर वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चल रही है कुछ इस तरीके से चल रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है, इसके लिए बात कर रहे हैं। क्या सबसे, अगर इलेक्ट्रिक, देखो वाई जेड के सॉरी एक्स वाई के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और जेड कहीं इधर होगा, जेड के अलॉन्ग भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। ठीक है, हमको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है एक्स के अलॉन्ग दिया हुआ है। तो सबसे ऊपर वाला सरफेस देखिए, सबसे ऊपर वाला सरफेस कौन सा है? ABEF दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो क्या इस सरफेस के लिए हमको फ्लक्स मिलेगा? समझो, सबसे ऊपर वाले सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी? नहीं करेंगी। या आप निकाल भी सकते हो फार्मूले से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इसका किधर?
ऊपर की ओर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना 90 डिग्री। तो अगर एंगल 90 हो गया तो फ्लक्स क्या आया था 0 आया था, मतलब इस सरफेस के लिए फ्लक्स हमको नहीं मिलने वाला है। तो इस सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। बात क्लियर है। ऊपर वाले सरफेस का फ्लक्स क्या हो गया 0 हो गया। सबसे नीचे वाला एकदम नीचे वाला सरफेस, इसका एरिया वेक्टर नीचे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी यही है, यहां भी क्या होगा 0। ये वाला सरफेस आओ, सामने वाला फेस AFGD दिख रहा है, ये वाला सामने वाला सरफेस, इसके कारण देखो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी वही है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, क्या होगा बाहर की ओर। तो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना 90, तो इसके लिए भी फ्लक्स क्या होगा 0। मतलब इस वाले सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सॉरी फ्लक्स क्या हो गया 0 हो गया। एक तो मेरे तरफ है सरफेस, इधर भी तो है ये वाला, इसका भी एरिया वेक्टर मेरी तरफ होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इसके लिए भी क्या हो गया 0। अब आते हैं समझते हैं कौन कौन सरफेस बचा, एक तो ये सरफेस बचा और एक तो ये वाला सरफेस बचा, यही दोनों बचे हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रहा है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एंगल कितना 180 पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया था -EA के बराबर आया था। तो लिखो बाकी 0 हो गया, समझ में आ रहा है कैसे 0 हो गया। चलिए बाकी चीजें 0 हो गई। देखिए फ्लक्स आगे की बात करें तो हम लोग बात करें टोटल फ्लक्स की, अगर बात करेंगे तो लिखेंगे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस ABCD के लिए मिलेगा, और कौन से सरफेस के लिए मिलेगा बालक EFGH के लिए मिलेगा बस, और किसी के लिए, बाकी सब के लिए 0 हो गया, आपको दिख गया है, ठीक है। किसी को नहीं दिखा होगा तो बताना, दोबारा नहीं बताएंगे। तो देखिए पहले फ्लक्स ABCD निकाल लें, फ्लक्स ABCD, इसका एरिया देखो, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इस डायरेक्शन में है, तो क्या आएगा -E/A के बराबर आएगा, क्या क्लियर है। तो देखो होगा क्या, E कितना दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है α√x इंटू एरिया कितना है इस सरफेस का, सभी साइड A के बराबर है, तो इसका कितना हो जाएगा A², ठीक है। अब एक चीज समझो, जो ये वाला पहला सरफेस है, ठीक है, ये देखो x जो है, x हमको यही बताएगा कि जो सरफेस लिए हैं हम लोग वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है ये वाला सरफेस, a डिस्टेंस। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे a पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा -α√a इंटू A², या और अच्छे से लिखो तो -α, a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, a के पावर 1/2 इंटू a के पावर 2 कितना आएगा बालक -α(a⁴ 5/2 दिख रहा है, आएगा बेस से में तो पावर जुड़ जाएंगे, अल्फा की वैल्यू दिया हुआ क्या 5, तो ये आ जाएगा -5a⁵ ठीक है। ये किसके लिए फ्लक्स मिला बालक, सरफेस ABCD, मतलब जो पहला सरफेस है उसके लिए मिला है। लेकिन अभी हमको एक और निकालना है, उस वाले सरफेस के कारण हमको फ्लक्स मिलेगा। तो देखो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, तो इस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना 0 डिग्री, तो फ्लक्स हमको पॉजिटिव मिलेगा। तो केवल किस, अब एक चीज समझो, निकाले हैं EFGH के लिए, तो फ्लक्स देखिए EFG क्या करे बालक, आओ देख लेते हैं, प्लस रहेगा, EA के बराबर होगा, केवल यही होगा ना। अब E देखो कितना है, α√x है, √x की बात यही कर लेते हैं। अब ये वाला सरफेस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, 2 एक डिस्टेंस पे, समझो ये वाला A है और वहां से ये एक डिस्टेंस पे, तो टोटल डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हुआ 2a हुआ। तो x कितना हो गया बालक 2a² नहीं होगा, x की जगह पे हमको x के जगह पे पुट करना है 2a इंटू एरिया कितना है उस सरफेस का, इस सरफेस का भी एरिया तो a² ही होगा, ठीक है, इंटू a²। अब लिखो क्या आया, फिर से वही काम करेंगे बालक, α√2 या a⁴1/2 इंटू a² कितना आएगा α√2 a⁵5/2। टोटल फ्लक्स यहां पुट करिए, तो टोटल फ्लक्स मैं यहां लिख दूं, तो टोटल फ्लक्स देखिए क्या आएगा बालक, ABCD में कितना आया -5a⁵5/2 और प्लस यहां अल्फा के लिए 5 पुट कर दें, अल्फा के लिए 5 दिया है ना, तो क्या आएगा 5√2 a⁵5/2 आएगा। क्या कुछ कॉमन हो रहा है, a⁵5/2
5 a टू द पावर रूट कॉमन हो रहा है ना, कॉमन बचा क्या यहाँ √2 और -1। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ कि बोलो वाला। हाँ हाँ तो 1 पावर 1/2 लिखे तो हैं, तो 2 के पावर 1/2 लिखो या फिर √2 लिखो, बात तो बराबर है बालक। इसको बस मैं अलग अलग कर दिया, देखो √2a अगर है तो इसको अलग अलग लिखा जा सकता है, √2 इंटू √a कर सकते हैं। तो √2 को जैसे वैसे रहने दो, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, इसको पावर में तोड़ दिए हैं, बस यही काम किए हैं और कुछ अलग नहीं किया है। आया समझ, ये क्वेश्चन आया हुआ है और आपको क्वेश्चन में ये चीज आया था कि a की वैल्यू 1 मीटर ले लीजिएगा। अगर a की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दोगे तो 5 आ जाएगा, बस 5 बचेगा, क्योंकि a के पावर 1 के पावर कुछ भी लिखोगे वही मिलेगा, कुछ सॉरी 1 ही मिलेगा, मिलने वाला है। तो बस यही चीज आएगा, बाकी इसको सॉल्व करके आप ला लोगे कितना आएगा आंसर। अगर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो ये